नमस्कार दोस्तों। किसी ने कमाल की बात कही है कि हम सही हो सकते हैं कि सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। कहानी एक लाश और एक बादशाह की है। एक राज्य के राजा, जो जिनको लोग बादशाह सलामत कहते हैं, प्रतिदिन भेष बदल करके अपने राज्य का भ्रमण करने निकलते थे। महीने में 10-20 दिन जरूर निकलते थे। उनका एक रूटीन था कि राज्य में क्या हो रहा है, जिज्ञासु थे, पता करना चाहिए। एक रोज भ्रमण पर निकले थे अपने मंत्री के साथ, तो उन्होंने देखा कि बाजार में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश के पास कोई नहीं जा रहा, कोई पूछ नहीं रहा है लाश को कि किसकी लाश है, कैसे मरा, क्या हुआ। कोई जानने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह को बहुत अजीब लगी ये बात। बादशाह लाश के पास पहुंचे और पूछे कि ये लाश किसकी है। किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं था। राजा बाजार में जो दुकानें लगी हुई थी, जो परमानेंट दुकान कुछ होती है ना, वहां गए और पूछे कि भाई ये लाश किसकी है। एक दुकानदार बोला कि आप अपने काम से काम रखो और घर जाओ, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा दुकानदार बोला ये बहुत ही गलत आदमी था, तो इसके चक्कर में आप अपना समय बर्बाद न करो, आप अपने काम से काम रखो और घर जाओ। राजा को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि आदमी मरा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है और कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। क्या करता था कि इतना गलत आदमी इसको बोल रहा है। फिर दूसरे दुकानदार, तीसरे दुकानदार, चौथे दुकानदार, सबसे पूछा। उसमें एक दुकानदार ने इसके घर का पता बताया। राजा अपने मंत्री को बुलाया पास में और कहा कि चलो इस लाश को उसके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके घर वाले दाह संस्कार कर सके। राजा और मंत्री लाश को लेकर के उसके घर पहुंचे। मंत्री उसको पकड़े हुआ था। राजा उसका दरवाजा खटखटाया, घर से दरवाजा खुला, घर से उसकी पत्नी निकली। पत्नी जो ही लाश देखी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतनी चिल्लाने लगी कि राजा साहब की बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ देर के बाद, रोने के बाद, जब महिला कुछ शांत हुई तो बादशाह ने पूछा कि आप ये बताओ कि क्या करते थे, ये इतने बुरे थे कि लोग इनको कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या करते थे? तो महिला बोली कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान थे, इनमें कोई कमी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। हमेशा दूसरों की मदद की है, समाज को मदद की है। लेकिन मैं कहती थी ये सब काम ना करो, अंत समय में कोई कंधा देने भी नहीं आएगा, कोई नहलाने भी नहीं आएगा। लेकिन ये मेरा बात नहीं माना। बादशाह ने पूछा कि आखिर करता क्या था ये। तो उस महिला ने बताई ये करते यही थे कि रोज शाम को शराब बाजार से खरीद के लाते थे और उसको नाली में बहा देते थे। फिर शाम में वो एक नर्तकी के पास जाते थे जो गलत काम करती थी, उसको कुछ पैसे दे करके आते थे और कहते थे कि दरवाजा बंद रखना, आज का जो तुम्हारा खर्च है, जो तुम कमाती उतना मैं दे के जा रहा हूँ, आज किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, कह के चले आते हैं। और घर पर आते तो कहते चलो कुछ पाप तो कमेगा। प्रतिदिन इनका यही काम था। तब मैं कहती थी ये सब काम ना करो,
क्योंकि सभी लोग तुमको बुरा आदमी कहते हैं। तुम मरोगे तो कोई कंधा देने भी नहीं आएगा, मैं अकेले क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा और हमेशा कहते भी थे कि जब मैं मरूंगा तो उस समय के देखना, उस समय के जो बादशाह होंगे वो हमको कंधा देंगे, और जो नेक इंसान होगा वो हमको कंधा देगा, तुम देख लेना। ये हमेशा कहते थे। जब भी मैं समझाने का प्रयास करती थी तो यही बोलते थे। राजा का आंख भर गया, आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा कि मैं ही बादशाह हूं, मैं भेष बदल करके वो नगर भ्रमण करने आया था तो आपके पति को हमने देखा। सब चिंता नहीं कीजिए। इनका दाह संस्कार, इनका अंतिम संस्कार राजसी ठाठ बाट के साथ होगा। कह करके राजा चले गए। इसके बाद राजा के यहाँ से आदमी आए, मंत्रीगण आए और उनको राजा महाराजाओं की तरह अंतिम संस्कार की गई। कहते हैं ना, कहानी छोटी सी थी लेकिन कहानी हमें यही सिखाती है कि हम जो सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ, जो मैं अपने अंदर एनालाइज करता हूँ दूसरे के बारे में, वो सही है। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार दोस्तों।